हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि आप जिस किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी हो चाहे वो अदर कोई परीक्षा हो, उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। कब तक? जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक। आज से लगा के जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, चाहे वो कोई परीक्षा हो, चाहे लाइफ में कोई भी आप काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये जानना कि पटवारी की परीक्षा में हिंदी आती है, गणित आती है, पंचायती राज आता है, जीके आता है और कंप्यूटर आता है। ये 5 आपके टॉपिक आते हैं। आपको पता है ये 5 विषय हैं जो कि पटवारी के सिलेबस में हैं और ये पाँचों विषय 20-20 नंबर के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, नोटिफिकेशन आ गया है, बस मैंने पढ़ना चालू कर दिया, धड़ 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 धड़, और बाद में रिजल्ट 0 से मेरा मतलब है डिस्क्वालीफाई, पास ही नहीं हो पा रहे हैं। एक बार दी पास नहीं हो पा रहे, फिर चलो ये वाली एग्जाम पास नहीं हुए, दूसरी एग्जाम दी वो पास नहीं हो पा रहे हैं, तीसरी एग्जाम दी वो पास नहीं हो पा रहे हैं, चौथी दी वो पास नहीं हो पा रहे हैं, देते ही चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कुछ। कि मतलब एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कमी रह रही है। यदि मैं कोई एक बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं किसी काम को कर रहा हूँ, या एक बार परीक्षा दे रहा हूँ, मैं फेल हुआ, चलता है, ठीक है। मैं दूसरी बार परीक्षा दे रहा हूँ, फिर मैं चलता है, फिर फेल हो गया। मैं तीसरी बार परीक्षा दे रहा हूँ, मैं फिर फेल हो गया। ऐसे करके मैंने 3 साल निकाल दिए, तो क्या गारंटी है कि मैं चौथे साल फेल नहीं होऊंगा? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सिर्फ उसका सिलेबस जानना ही जरूरी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इन द सेंस अति महत्वपूर्ण। जितना आप सोच सकते हो उतनी ज़्यादा जरूरी है स्टेप 1। उसके बाद आती है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि यदि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, पटवारी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पटवारी का जो नोटिफिकेशन है वो तो अभी नहीं आया है, वैकेंसी अभी नहीं आई है। तो नोटिफिकेशन अगर आया ही नहीं तो मैं डाउनलोड कैसे करूँगा? तो हम इस वाली स्टेप में क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पिछली बार तो आया था ना, 2017 का तो मेरे पास है, मैंने 2017 का ही डाउनलोड कर लेता हूँ। 2017 का मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, और फिर मैंने क्या देखा उसमें? मैंने देखा सिलेबस। क्या देखा मैंने उसमें मैंने सिलेबस देखा कि मेरा सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद क्या लगा मुझे कि जब मैंने सिलेबस को पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, कि यार इसमें 5 विषय पूछते हैं। एक तो उसमें पूछते हैं मैथ, पूछते हैं और थोड़ी बहुत रीजनिंग। देखो 20 नंबर का ये आता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या है? तो दूसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ये कितने नंबर का है? ये भी 20 नंबर का है। फिर तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है? तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी। ये कितने नंबर का है? ये भी 20 नंबर का है। पांचों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के हैं। हिंदी के बाद क्या है? हिंदी के बाद जीके है, 20 नंबर। फिर पांचवा सब्जेक्ट क्या है? पंचायती राज। बीस नंबर। कुल कितने नंबर का पेपर है? कुल 100 नंबर का पेपर है। तो देखो, ये तो सिलेबस है ना। आपने क्या किया? आप अभी डायरेक्ट स्टेप 2 देख रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करना है? सिलेबस डाउनलोड किया। मैथ्स, ये देखा कि पहला सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग है, 20 नंबर का आता है। फिर कंप्यूटर है, 20 नंबर का आता है। फिर हिंदी है, 20 नंबर की आती है। फिर जीके आता है, 20 नंबर का आता है। फिर पंचायती राज है, वो 20 नंबर का आता है। ऐसे करके पांचों का मिला के 100 नंबर का पेपर बनता है। तो आपने क्या किया? आपने स्टेप 2 में देखा कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अगली स्टेप क्या है? अगली स्टेप है तैयारी शुरू कर दो, है ना। तैयारी शुरू करो। तो तैयारी कैसे शुरू करनी है? तो तैयारी शुरू करने के लिए चलो अपन स्टेप 3 पे बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं अब आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? देखो,
आप में से मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 50% लोग तो ऐसे होंगे जिनने एक ना एक बार एग्ज़ाम दे ली होगी, कम से कम एक बार तो एग्ज़ाम दी होगी और फेल हो गए होंगे और उस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे। ठीक है, तो इसका क्या कारण, ऐसा क्यों हुआ कि हम डिस्क्वालीफाई हो गए? और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने 2 बार एग्ज़ाम दी होगी फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे। ऐसा हुआ होगा कि 3 बार एग्ज़ाम दी, वो डिस्क्वालीफाई हो गए वापस से, मतलब पास ही नहीं हो पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी रुक के अपने आप से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का। ये स्वीट एंड शॉर्ट बात है, आप मानो या न मानो, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं इन शॉर्ट इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको पता है कि पटवारी का जब भी पेपर आएगा, अभी तो मेरे पास कुछ लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। अरे भाई मेरे, जब भी वैकेंसी आएगी आना तो है ना। इस साल आने की संभावना, इस साल नहीं आई तो अगले साल आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि जो 5200 पद खाली पड़े वो खाली पड़े रह जाएंगे। ऐसा होगा क्या? आप बहुत अच्छे से जानते हो, मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप जानते हो कि वैकेंसी आनी है, फिर भी आप लोग बस यही वैकेंसी कब आएगी। जबकि आपका ध्यान काय पे होना चाहिए? आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए कि जब भी वैकेंसी आएगी मैं क्वालिफाई कर लूँगा, ऐसा होना चाहिए। तो देखो 5 सब्जेक्ट हैं ये, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, जीके, पंचायती राज। आपको पता है कि इन 5 सब्जेक्ट में से ही कुछ आना है, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं जाएगा ना, इसी में से आएगा। लेकिन बात यह है कि इन 5 में से आपको कितना अच्छा लगता है? हार्डली किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में होगा तो उसको मैथ्स अच्छी लगती होगी, हार्डली किसी का इंटरेस्ट जीके में होगा तो उसको जीके पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर अच्छा लगता होगा। कहने का मतलब कि हो सकता है कि आपका एक सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बाकी 4 का क्या होगा। और थोड़ा और इसको बढ़ाएं तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा, बहुत मज़ा इन द सेंस बहुत मज़ा, आपके आंसर भी आते हैं और आपको याद भी होता है अच्छे से। मान लो कि आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो फिर बाकी 3 का क्या? बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा क्या करें कि हमारा 5 सब्जेक्ट में पढ़ने का मन करे कि अगर मैं जीके उठाऊं और मेरा जीके में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं दिन रात जीके पढ़ता रहूं। देखो अब मैं, हो सकता है कि आप थोड़े से भावुक हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यदि आप ये बात सुन के भावुक हो जाए तो हो जाना, और हमेशा के लिए अपने माइंड में ये चीज़ रखना। कौन सी चीज़? जो अभी मैं बोलने वाला हूँ। यदि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है तो आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह चाहिए। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए। अब आप सोचो वो बहुत बड़ी वजह क्या हो सकती है? इतनी बड़ी वजह कि उस वजह के लिए यदि आपका कोई गला काट देना तो आप खड़े हो जाओ सामने, सीना चौड़ा करके काट दो गला। इतनी बड़ी वजह आपको चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी बड़ी वजह चाहिए। ये चीज़ बाद में आती है, सिलेबस क्या है, कितना सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस पेपर लगाना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है, कितने नंबर का क्या आ रहा है, कौन सी बुक से पढ़ूँ, फलाना ढिमका, जो भी आप जोड़ सको इसमें। बहुत लंबी लिस्ट है ये, सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये सब चीज़ें एक साइड में, और ये चीज़ एक साइड में, मैं आपसे ये कहूँ कि 90% इसका रोल है। 90% किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, लाइफ में कुछ भी ढंग का करने के लिए 90% ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और बाकी का 10% कहाँ है? बाकी का 10% यहाँ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस चीज़ में दिमाग लगाना पड़ता है। आपको अगर कोई बड़ी वजह ढूंढनी है तो मैं आपसे बोलूँ, बताओ बड़ी वजह क्या है? आप में से आधोगे तो तोते उड़ गए होंगे कि ये क्या है, बड़ी वजह क्या होती है। समझ रहे हो ना? मैं कहूँ कि ये करना है, हाँ ये बढ़िया है, ये तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सामने लिखा है मैथ्स 20 नंबर की आती है, मैथ्स की किताब लेके आए, बस पढ़ना चालू। कंप्यूटर की किताब लाई, कंप्यूटर तू कैसे पढ़ रहा, तू कैसे पढ़ रही, बस चालू चले जा रहे हैं। लेकिन कुछ रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। 6 महीने हुए कोचिंग करते करते, कोई इंदौर में कोचिंग कर रहा है, कोई कहाँ कोचिंग कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? 6 महीने हो गए कोचिंग करते करते, 1 साल हो गया कोचिंग करते करते, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है अंदर से कि एग्जाम मेरी क्वालिफाई होगी कि नहीं होगी। यदि आपने आपके लाइफ के 6 महीने कहीं स्पेंड किए हैं, आपने 1 साल कहीं लगा दिया है, फिर तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना
कि मेरी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगी, फिर भी बाउंड्री पे ही रहते हैं, फिर भी बाउंड्री पे रहते हैं। बाउंड्री पे मेरे कहने का मतलब क्या है, फिर भी कट ऑफ के आगे पीछे ही रहेंगे, मतलब डोलते रहेंगे बीच में, कहीं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो आपको बहुत बड़ी वजह चाहिए। वो वजह क्या हो सकती है? वो वजह ऐसी होनी चाहिए जो आपको इमोशनल अटैच हो आपसे। इमोशनल अटैच कैसे हो सकती है, मैं थोड़ी हिंट दे सकता हूँ। वो इमोशनल अटैच ऐसे हो सकती है, मुझे नहीं पता कि आपके घर की कंडीशन क्या है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल अगर हम लें तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हो सकता है कि किसी की फैमिली में किसी के माताजी बीमार है, किसी की फैमिली में किसी के पिताजी बीमार है, किसी के भैया बीमार है, वॉट जो भी आपके जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, यदि वो बीमार है, हो सकता है कि आप उनके लिए कुछ कर लो कि यार मेरे पिताजी ने, हो सकता है किसी के पिताजी कहाँ मेहनत मजदूरी करते होंगे, कहीं कोई किसान होंगे, कि कोई मान लो कृषि बैकग्राउंड से होगा तो उसके पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं, मुझे पता है कितनी मेहनत करते हैं किसान भाई, ठीक है। तो किसी के पिताजी मेहनत करते हैं, किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। हमारे पेरेंट्स किसके लिए करते हैं? हमारे पेरेंट्स हमारे लिए तो करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन जब उनका बच्चा, आज तो आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, आज तो आपकी एज बढ़िया मजे खेलने की है, आज तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। पता कब पड़ेगा? पता तब पड़ेगा जब आप 35 साल क्रॉस कर लोगे। तो ये 40 साल की जो एज है ना, जो मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी की जो 40 साल की जो एज है कि 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये फालतू की बातें हैं। 35 ईयर के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है। 35 तो मैं बहुत बड़ा नंबर बोल रहा हूँ। 32 के बाद कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब है कि परसेंटेज बहुत लो हो जाता है। मतलब जितनी एनर्जी आपके अंदर अभी है 24 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, जितनी एनर्जी आपके अंदर अभी है, ये एनर्जी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ जाता है, मन ही नहीं करता। अरे आज मन नहीं कर रहा तो तुम्हारा फिर 35 साल में क्या करेगा? समझ रहे हो ना बात को? तो क्या करना पड़ेगा, एक वजह को इस परीक्षा से, या तो परीक्षा कोई सी भी परीक्षा हो सकती है, एसआई की परीक्षा हो सकती है, पीएससी हो सकती है, ऐसा अपना पुलिस हो सकती है, पटवारी हो सकती है, या लाइफ का कोई भी काम हो सकता है। मैं सिर्फ परीक्षा की बात कर ही नहीं रहा हूँ, कोई भी काम हो सकता है। तो उस कोई भी काम को करने के लिए आपको एक वजह चूज करनी पड़ेगी। वजह चूज ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? वजह चूज करने से क्या होता है? मान लो कि आपने वजह चूज कर ली, बहुत बड़ी वजह, कुछ भी हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है कि मुझे इसके लिए वो करना है। अरे खुद से बड़ी वजह, मुझे मेरी लाइफ अच्छी करनी है। आज मैं मान लो कि जिस भी कंडीशन में हूँ, एटलीस्ट मैं मेरा खर्चा चला लूँ। कल को मान लो मेरी शादी हो जाएगी तो मैं मेरी फैमिली कैसे चलाऊँगा, खर्चा कैसे चलाऊँगा, है ना? तो ये चीज़, तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ी वजह कैसे करना आपको। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे मैं बहुत बड़ा ज्ञान तो दे सकता हूँ आपको, ये चीज़ें कैसे करने की इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। तो इसको आप ध्यान से पढ़े, ध्यान से। और प्लीज़ निवेदन है आपसे, अगर आप सच में करना चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, रिजल्ट ही नहीं मिलता है, तो बहुत दुख होता है, बच्चों को बहुत दुख होता है। जब हमारा रिजल्ट आता है और पता पड़ता हम डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो रात मुझे मेरी रातें याद आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत बड़ी वजह चाहिए। बड़ी वजह में आपको क्या करना है, आप जिस भी टेबल पे पढ़ रहे हैं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, टेबल हो तो टेबल पे, बेड हो तो बेड पे, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पढ़ने की जगह है, जहाँ आप पढ़ते हैं, उस जगह आपको एक विजन बोर्ड लगाने की जरूरत है। विजन बोर्ड, उस जगह आपको एक विजन बोर्ड, देख लीजिए, विजन बोर्ड लगाने की जरूरत है। विजन बोर्ड क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है कि आपके विजन, आपके आने वाले 2 साल, आपके आने वाले 3 साल किस प्रकार से होंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा एक कागज पे। वो आपको एक कागज पे लिख के, जहां आपकी नज़र ज़्यादा बार पड़ती है, मान लो कि कांच है सामने, जहां कांच के सामने तो अपन जाते हैं, बहुत बार जाते हैं, बाल बाल जमाने, ठीक, तो वहां पे उस जगह आपने एक छोटा सा कागज चिपका दिया। विजन बोर्ड पे क्या लिख सकते हैं? विजन बोर्ड पे आप ये लिख सकते हैं, जो आपको बनना है वो लिख सकते हैं कि यार मुझे ना इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पटवारी बनना ही है, मुझे ऐसा ही बनना ही है, मुझे ये बनना ही है। ऐसा आपको लिखना है। और लिख के कहाँ चिपकाना है? लिख के आपको आपकी टेबल पे जगह जगह चिपका देना है।
और मैं तो बोलता हूँ ऐसी जगह भी चिपकाओ ना जहाँ पे लोग आपको टोंट मारे, जहाँ पे आपको लोग टोंट भी मारे। मतलब कि हो सकता है टेटू गुदवा लो एक, मुझे ये बनना है 2 साल बाद, और टेटू एटलीस्ट आपको परमानेंट टेटू बनवाओ, मुझे ये बनना है। उससे क्या होगा, उससे एक प्रेशर पड़ेगा माइंड में, एक प्रेशर, वो पॉजिटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर नहीं होगा, वो पॉजिटिव प्रेशर होगा यार कि टेटू बनवा लिया है साला, मैंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चिपका दिया है, मेरे घर में चिपका दिया है, अब मैं इधर घूम के टाइम पास कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा हूँ, सुट्टे मार रहा हूँ, है ना, पार्टी कर रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ा आधा घंटा और घूमने चले गए 4 घंटा, वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, आप फोकस हो जाओगे, आप एक काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस हो जाओगे, आपका 100% आपकी सारी एनर्जी आप जिस एज में हैं अभी, 20 से लगा के 30, ऑलमोस्ट इतनी एज होगी आपकी, आप जिस एज में हैं, इस एज में ऊर्जा बहुत हाई रहती है। तो उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को आपको कौन सी डायरेक्शन देनी है, ये आपके हाथ में है। कोई तीसरा आदमी आपको, कोई दूसरा आदमी आपको बताने नहीं आएगा। आप गलत कर रहे हो, आपके दोस्तों ने कभी कहा आपसे कि आप गलत कर रहा है यार, ये गलत कर रहे हैं, अपने पढ़ाई करनी चाहिए, अरे कहते भी होंगे तो क्या हुआ, अरे छोड़ना यार, अभी क्या बात कर रहा है तू यार, अच्छी वाली बढ़िया माहौल चल रहा है, माहौल बिगाड़ रहा है, यही तो बात होती होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको मज़े नहीं करना है, मज़े भी करने हैं और पढ़ाई भी करनी है, इन दोनों का बैलेंस बनाना है। ये बैलेंस कैसे बनेगा, इस विजन बोर्ड से बनेगा। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने का, कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम घूमना है। देखो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये चीज़ सेकेंडरी है, ये चीज़ प्राइमरी है। आप समझ पा रहे हो? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको आपके टेबल के आसपास जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाए, वहाँ वहाँ आपको जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और आपको लोग टोके, आपको लोग टोंट मारना चाहिए, टोंट मारे, टोंट पकड़ के दिल में रख लो। रिटर्न जवाब नहीं देना, रिटर्न किसी को जवाब नहीं देना है, रिटर्न जवाब देना है काम से, कुछ बन के जवाब देना है, ठीक है। अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे शुरुआत से ही, तो बाद में धीरे धीरे आपका एटीट्यूड ऐसा ही हो जाएगा, आप इसी प्रकार के हो जाओगे। किसी की टोंट से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कि मार रहा है टोंट, ठीक है चल दे, रख ले टोंट अंदर। फिर क्या करना है, वो जो टोंट मारी ना, उसी पे काम करना है। टोंट क्या मारेगा, क्या लिखवा लिया यार ये है, ये क्या चाहिए। कोई मान लो घर पे आया कोई मेहमान, आपके बुआ जी, रक्षाबंधन पे हो सकता आ सकते हैं, ठीक है, आए कोई भी आया, तो ये क्या कर लिया यार, ये क्या चिपका लिया, ये क्या कर लिया, ये क्या हो जाएगा, चलो यार हो तो जाना चाहिए यार। और बाद में जाके फिर वो तो पागल हो गया। तो आपको विजन बोर्ड बनाना है, आप समझ पाए होंगे। विजन बोर्ड पे क्या लिखना है आपको, विजन बोर्ड पे आपको जो बनना है वो लिखना है। आप चाहो तो उसका लोगो बना सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं। लोगो कहाँ बन सकता है, फॉर एग्जांपल यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप डबल स्टार का लोगो लगा के, जो शोल्डर पे लगता है, वो लगा सकते हो हर जगह, कि यार मुझे ना किसी भी हालत में ये 2 स्टार चाहिए ही चाहिए। ऐसे आप अपने घर को सजा सकते हो। इससे तो सजाएंगे ही सजाएंगे, इसको तो दिमाग में सजाना है, लेकिन उसको सामने सजाना है ताकि वो दिखे। तो मैंने अभी तक जो आपको समझाया है, अगर आपको सिर्फ इसको मैं एक लाइन में आपको समझाऊं, तो सिर्फ ये समझा रहा हूं कि यदि आपने कोई डिसीजन लिया है, डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोच लो, 10,000 बार सोच लो, 1,00,000 बार सोच लो, बहुत बार सोच लो, जितना हो सके। सोचने के लिए आप दिन ले सकते हो, आप 2 दिन ले लो सोचने के लिए, आप 3 दिन ले लो सोचने के लिए, आप 6 दिन ले लो सोचने के लिए, 10 दिन तो बहुत होते हैं, आप 10 दिन ले लो सोचने के लिए। क्या सोचने के लिए, कि मुझे क्या करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सोचने के लिए 10 दिन ले लो। लेकिन जब आपने 11वें दिन अगर डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे करना ही है, तो फिर पीछे नहीं हटना है, फिर आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। एक चीज़ और, यदि आपको प्रेजेंट में दर्द सहना, ये सारे जो काम है ना, कौन से वाले, ये वाले जो काम है, पढ़ाई करना, फिर उसका सिलेबस निकालना, फिर ये देखना कि कौन सा कितने नंबर का आता है, उसके बाद उसका प्रैक्टिस पेपर लगाना, फिर ऑनलाइन अगर परचेस किया है, अगर आपके पास लैपटॉप हो या किसी भी लाइब्रेरी में जहाँ कंप्यूटर है, वहाँ अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस पेपर लगाना, फिर उसका एनालिसिस करना, इन सब में बहुत दर्द होता है, इन सब में बहुत पेन है। खुशी काहे में है, खुशी है घूमने जाने में। लड़के लोग उधर घूमने गए, चलो उसकी गली में घूम के आते हैं,
थोड़ा सा नजराना लेके आते हैं, इसमें तो खुशी है। और काय में खुशी है बताओ, गलत बता रहा हूँ? इसी में खुशी है, लेकिन इधर दर्द है, इधर खुशी है, इधर दर्द है। तो यदि आपको प्रेजेंट में दर्द सहना है, यदि आपको प्रेजेंट में दर्द सहना है, तो आपको फ्यूचर में जो है क्या करना होगा, फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वजह क्रिएट करनी पड़ेगी। और बड़ी वजह दिमाग में नहीं, दिमाग में ये चीज़ क्रिएट करनी है, बड़ी वजह तो दीवारों पे क्रिएट करनी है, दीवारों पे क्रिएट करनी है। हर जगह लिख देना है कि मेरी ये वजह है,